इन एल्गी। शैवालों में जनन। शैवालों में मुख्यतः 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन एवं तीसरा लैंगिक जनन। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अथवा कायिक जनन जिसे हम कहते हैं। सेकेंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। जनन से क्या तात्पर्य है? रिप्रोडक्शन मीन्स द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ऑर्गेनिज्म अपने ही समान संतति की उत्पत्ति करता है। इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन 3 माध्यमों के द्वारा शैवालों में पाया जाता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम इन तीनों तरह टाइप्स के जो रिप्रोडक्शन है इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। शैवालों में कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विभिन्न माध्यमों से पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है? What do you mean by vegetative reproduction? Vegetative reproduction is a type of reproduction in which a part of a body get detached from the parent plant and it give rise to a new plant body। अर्थात कि पादप सुकाय से कोई भाग अलग हो जाए और अलग हुआ भाग नए पादप का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं। शैवालों में कायिक जनन विभिन्न माध्यमों से पाया जाता है। पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के द्वारा जो कायिक जनन है यह यूनिसेल्युलर एल्गी एक कोशिकीय शैवालों में ही पाया जाता है। जितने भी हमारे एक कोशिकीय शैवाल हैं, उदाहरण के लिए क्लैमाइडोमोनास, इनमें बाइनरी फिशन के द्वारा कायिक जनन संपन्न होता है। एक कोशिकीय शैवालों में सिंपल माइटोटिक डिवीजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे ही हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह वेजिटेटिव कायिक जनन जो है सिंपलेस्ट टाइप है कायिक जनन का, बाइनरी फिशन। सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम खंडन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन द्वारा कायिक जनन तंतुनुमा थैलस में ही संपन्न होता है। जितने भी हमारे फिलामेंटस एल्गी हैं, तंतुनुमा जिसमें थैलस पाया जाता है, उनमें फ्रेगमेंटेशन खंडन विधि द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। जैसे कि हम ये देखते हैं, यह थैलस है ऑसिलेटोरिया का। अगर यह ऑसिलेटोरिया का थैलस किसी कारणों से 2 भागों में बंट जाता है तो 2 अलग हुए भाग नए थैलस का निर्माण करते हैं। जितने भी हमारे फिलामेंटस एल्गी हैं, ऑसिलेटोरिया, नॉनस्टॉक, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इन सब में खंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। थर्ड वन इज हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया का निर्माण भी तंतुनुमा थैलस में ही होता है और इस विधि द्वारा भी जो कायिक जनन है यह तंतुनुमा थैलस यानी कि फिलामेंटस एल्गी में ही संपन्न होता है। कुछ
हमारे तंतुनुमा थैलस जैसे कि नॉन स्टॉप में कुछ कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। यह डेड क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनमें म्यूसिलेजिनस पदार्थ भर जाता है। इन डेड कोशिकाओं को हम नेक्रीडिया कहते हैं। डेड कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं जिनमें म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस भर जाता है। इन मृत कोशिकाओं को हम नेक्रीडिया कहते हैं। जैसे ये हमारा फिलामेंटस एल्गी है, इसमें 2 नेक्रीडिया का निर्माण हो गया है। तो ये डेड सेल्स हैं और इनके बीच में ये जो जीवित कोशिकाएं हैं इन्हें हम हार्मोगोनिया कहते हैं। तो व्हाट आर हार्मोगोनिया? द हार्मोगोनिया आर लिविंग सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 नेक्रीडिया। 2 नेक्रीडिया के बीच में उपस्थित जीवित कोशिकाओं को हम हार्मोगोनिया कहते हैं। ये नेक्रीडिया सेपरेशन डिस्क की भांति व्यवहार करती है और यह थैलस को कई टुकड़ों में बांट देती है। ये जो जीवित कोशिकाएं हैं, जो हार्मोगोनिया है, पेरेंट फिलामेंट से अलग हो जाता है और अलग होकर नए थैलस का निर्माण करता है। तो इस तरह हार्मोगोनिया कायिक जनन की प्रक्रिया जो है इसमें सहायक होता है। फोर्थ वन इज एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस यानी कि अपस्थानिक शाखाएं। अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण जो हमारी हायर एल्गीज हैं, जैसे कि फ्यूकस, डिक्टियोटा, जिनमें थैलस लार्ज साइज होता है, इनमें इनका निर्माण अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है। ये अपस्थानिक शाखाएं एडवेंटिशियस ब्रांच पेरेंट प्लांट से अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती है। फिफ्थ वन इज ट्यूबर्स, कंद। ट्यूबर्स का निर्माण कारा, नाइटला जैसे जीनस में होता है। इन जीनस में जो मेन थैलस है वह एक्सिस एवं राइजॉइड्स में विभाजित होता है। एक्सिस से ब्रांचेस अराइज होती हैं और एक्सिस के जो ये लोअर नोड्स हैं और ये राइजॉइड्स हैं, इनमें ट्यूबर्स का निर्माण होता है। ये ट्यूबर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एक्यूमुलेट करते हैं और पेरेंट प्लांट से अलग होकर नए प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। इस तरह ट्यूबर्स भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। सिक्स वन इज बड। कुछ हमारी एल्गी हैं जैसे कि प्रोटोसाइफन, इनमें बड का निर्माण होता है और यह बड पेरेंट प्लांट से झड़ के अलग होकर नए प्लांट बॉडी का, नए थैलस का निर्माण करती है। तो इस तरह हमने देखा कि शैवालों में विभिन्न माध्यमों से कायिक जनन पाया जाता है। इस पर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। आइए अब देखते हैं कि शैवालों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे संपन्न होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न तरह के बीजाणुओं के माध्यम से, जिसे हम स्पोर कहते हैं, इनके माध्यम से संपन्न होता है। ये बीजाणु जो है जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो है गमीट्स का निर्माण नहीं होता, ना ही यहाँ किसी तरह के गमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, यहाँ सिंपल स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। स्पोर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द गमीट्स। यह गमीट से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सिमिलर होता है और जब ये जर्मिनेट होते हैं स्पोर्स,
तो एग्जैक्टली ट्रू प्लांट कॉपी, पेरेंट प्लांट की कॉपी ही प्रोड्यूस करते हैं। तो कितने तरह के स्पोर्स बनते हैं एल्गी में, आइए देखते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स, सबसे कॉमन टाइप जो स्पोर का एल्गी में पाया जाता है वह है जूस्पोर्स। दीज आर वेरी टाइनी, ये बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और क्या विशेषता है? दीज आर मोटाइल स्पोर्स, इनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है, यह चल बीजाणु होते हैं। जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। दूसरी विशेषता होती है कि ये नेक्ड होते हैं। जूस्पोर्स आर नेक्ड, इनमें नेक्ड का मतलब है कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। इस तरह के जो जूस्पोर्स हैं यह हमारे इडोगोनियम में पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज, जूस्पोर को हम चल बीजाणु भी कहते हैं। सेकेंड वन इज अप्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु। अप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, अचल बीजाणु है ये, नॉन मोटाइल स्पोर है। और दूसरी विशेषता, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इस तरह के स्पोर वाउचेरिया में पाए जाते हैं। तो जूस्पोर और अप्लेनोस्पोर में बिल्कुल स्पष्ट डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जूस्पोर्स आर मोटाइल, अप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। जूस्पोर्स आर नेक्ड, cell wall absent. In aplanospore, cell wall is present. The third type of spore is hypnospore. Hypnospore को हम सुप्त बीजाणु भी कहते हैं। hypnospore को हम सुप्त बीजाणु कहते हैं। इस तरह के स्पोर जो है नॉन मोटाइल होते हैं। These are नॉन मोटाइल। और क्या विशेषता है? इनमें सेल वॉल उपस्थित होती है, सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन सेल वॉल कैसी होती है? हाईली थिक। सेल वॉल हाईली थिक होती है। इस तरह हिप्नोस्पोर अप्लेनोस्पोर से भिन्न होते हैं, क्योंकि अप्लेनोस्पोर में सेल वॉल थिक नहीं होती है। हिप्नोस्पोर का निर्माण क्लेमाइडोमोनास, निवियलिस और मैनी अदर एल्गीज में पाया जाता है। द फोर्थ टाइप ऑफ स्पोर इज अकाइनिड्स। अकाइनिड्स को हम निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। अकाइनिड्स, देखिए अकाइनिड्स क्या है? दीज आर नॉन मोटाइल। अकाइनिड्स भी एक नॉन मोटाइल स्पोर है। दूसरी विशेषता, इसकी सेल वॉल हाईली थिक होती है, हाईली थिक सेल वॉल। और तीसरी विशेषता, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल उपस्थित होता है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट। हाईली थिक सेल वॉल की उपस्थिति स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्पफुल होती है। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर कंडीशन, वेरी लो टेम्परेचर कंडीशन, जब पॉन्ड में बिल्कुल भी पानी नहीं होता और टेम्परेचर कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर सरवाइव करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली थिक सेल वॉल। लेकिन अकाइनिड्स में थिक सेल वॉल के अलावा भी एक फीचर है, वह है रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि संचित भोजन की उपस्थिति। संचित भोजन के कारण अकाइनिड्स कई वर्षों तक जीवित सुप्त अवस्था में रहता है, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, यह जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करता है। The fifth type of spore is tetraspore.
निर्माण पॉलीसाइफोनिया में, जो हमारी एडवांस्ड एल्गी है, रेड एल्गी का सदस्य है ये, और इस एल्गी में टेट्रास्पोर्स का निर्माण पाया जाता है। ये टेट्रास्पोरेंजियम में बनते हैं। इन स्पोर्स का निर्माण किसमें होता है? टेट्रास्पोरेंजियम में। और ये टेट्रास्पोर्स जो हैं हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, हैप्लॉइड स्पोर हैं, और ये जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड थैलस का निर्माण करते हैं। पॉलीसाइफोनिया में दो तरह के थैलस पाया जाता है, डिप्लॉइड थैलस और हैप्लॉइड थैलस। तो ये टेट्रास्पोर्स डिप्लॉइड थैलस में बनते हैं, लेकिन चूंकि इनका निर्माण मियोसिस के फलस्वरूप होता है, इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड थैलस का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक और स्पोर है, वह है ऑक्सोस्पोर। ऑक्सोस्पोर का निर्माण क्लोरेला में पाया जाता है। ऑक्सो मीन्स सेम, यानी कि ये वह स्पोर हैं जो एग्जैक्टली ट्रू कॉपी होते हैं अपने पेरेंट कोशिकाओं की, एक्सेप्ट दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज। ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अपनी मातृ कोशिका की जो संरचना है उसकी ट्रू कॉपी होते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है ऑक्सोस्पोर, और यह क्लोरेला नामक एल्गी में पाए जाते हैं। तो ये हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फाउंड इन एल्गी, और ये सभी स्पोर्स जो हैं अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। आइए देखते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन मुख्य स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ गमीट, यानी कि गमीट्स का निर्माण। अब तक हमने जो दो मेथड्स देखे थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कहीं भी गमीट्स का फॉर्मेशन या पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, फ्यूजन ऑफ गमीट्स, एंड द थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ये तीन स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। युग्मक का निर्माण, युग्मक का संलयन एवं जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट का निर्माण। तीन स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स शैवालों में पाए जाते हैं। शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स पाए जाते हैं। आइसोगैमस, समयुग्मन। सेकेंड वन इज एनाइसोगैमस, असमयुग्मन, एंड द थर्ड वन इज ऊगैमस, जिसे हम विषम युग्मन भी कहते हैं। आइसोगैमस टाइप, आइसो मतलब समान, गैमस मतलब गमीट, जब गमीट समान होते हैं। आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जो मोटाइल गमीट्स होते हैं, यह दोनों ही मोटाइल गमीट्स मॉर्फोलॉजिकली यानी कि आकारकीय व फिजियोलॉजिकली यानी कि कार्यकीय रूप से समान होते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई विभेद नहीं पाया जाता, दोनों देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, आकारकीय रूप से भी व यह कार्यकीय रूप से भी समान होते हैं। इस प्रकार के गमीट्स में संलयन होता है और संलयन के पश्चात यह जायगोट का निर्माण करते हैं। आइसोगैमस में ही एक और सब टाइप पाया जाता है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस, इस प्रकार के टाइप में जो फ्यूजिंग गमीट्स हैं वह आकार के रूप से समान होते हैं, मतलब आप दोनों ही जो गमीट्स हैं एक जैसे दिखाई देते हैं। इनमें
मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी में कोई विभिन्नता नहीं है, दोनों समान है, लेकिन कार्यकी में ये भिन्न है। फिजियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। एक गमीट जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, इसे हम प्लस स्ट्रेन कहते हैं। दूसरा गमीट जो कम सक्रिय होता है, इसे हम माइनस स्ट्रेन के द्वारा डिनोट करते हैं। प्लस स्ट्रेन वाला गमीट माइनस स्ट्रेन वाले गमीट से फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस कहते हैं। एनाइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजिंग गमीट्स हैं वह मॉर्फोलॉजिकली यानी कि आकार के रूप से असमान होते हैं। दे आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली। द स्मॉलर गमीट, स्मॉलर motile gamete is known as male gamete. It is motile and it is very smaller. It fuses with the larger gamete which is large in size, and it is behave as female gamete. And the smaller gamete function as a male gamete. Male gamete fuses with the larger size female gamete and they fuse to form a जाइगोट, और ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस से डिफरेंट है कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस में जो फ्यूजिंग गमीट्स थे आकार के रूप से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, इनमें कोई विभेद नहीं था। लेकिन यहाँ पर विभेद है मॉर्फोलॉजिकली। छोटा और सक्रिय जो गमीट है वह मेल की भांति व्यवहार करता है, जबकि जो बड़ा साइज का जो गमीट है यह कम सक्रिय होता है और यह फीमेल गमीट की भांति व्यवहार करता है। दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। Now third one is the oogamous type of reproduction. Oogamous type of reproduction is the most advanced type of reproduction and it is found in all the advanced algae except the class Cyanophyceae. Cyanophyceae class में sexual reproduction नहीं पाया जाता है। बाकी सभी जो हमारी एल्गी की सभी क्लासेस हैं साइनोफाइसी को छोड़ के सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सिर्फ एक क्लास है साइनोफाइसी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जो मेल गमीट्स होते हैं इन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। मेल गमीट्स को क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। और इन एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण एक विशेष प्रकार के सेक्स ऑर्गन में होता है जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रोजॉइड्स मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है और यह मेल गमीट होते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज करते हैं फीमेल गमीट से और फीमेल गमीट को कहते हैं एग। एग का निर्माण फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम oogoonium कहते हैं इसके अंदर होता है। एग आर नॉन मोटाइल। द मोटाइल एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग और एग से फ्यूज होकर के यह जाइगोट का निर्माण करता है। एंथ्रोजॉइड्स वाटर करंट के द्वारा, पानी के द्वारा जो है सेक्स ऑर्गन यानी कि oogoonium तक पहुंचते हैं और यह एंटर करते हैं और oogoonium में एंटर करने के पश्चात एंथ्रोजॉइड्स एग से फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करता है। तो इस तरह हमने देखा कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का पाया जाता है। द मोस्ट प्रिमिटिव आद्य प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह समयुग्मन है और विषम युग्मन सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन का प्रकार है।